दोस्तों, जय यमुना मैया की। और अभी जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये माँ यमुना जी का शीतकालीन गद्दी स्थल है। खरसाली में है ये, जानकी चट्टी पूरा क्षेत्र है ये। और माँ की जो है 6 महीने पूजा अर्चना यहीं होती है। जो लोग बुजुर्ग लोग हैं या जो किसी कारणवश जो है माँ यमुनोत्री के दर्शन के लिए नहीं पहुँच पाते हैं 6 किलोमीटर की चढ़ाई करके ऊपर तक, तो वो लोग जो है शीतकाल में यहाँ माँ के दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है ये, आप देख रहे होंगे चारों तरफ से हरियाली है और कितना है खूबसूरत मंदिर है ये। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये मंदिर के दर्शन कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है मंदिर पूरा आधुनिक, ये भी कितना पौराणिक शैली में बना हुआ मंदिर है। देखिए आप, इतना बढ़िया इन लोगों ने इसको स्थापित किया है। खरसाली है उत्तरकाशी में ये पूरा जानकी चट्टी क्षेत्र है नीचे, और इधर ये खरसाली है। और यहाँ जो है माँ यमुना जी का शीतकालीन गद्दी स्थल है ये, और यहाँ माँ जो है विराजमान है। शीतकालीन प्रवास है ये, 6 महीने यही पूजा जी होती है। जी तो जी। थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। सर्वप्रथम माता जगत जननी माँ परम सुंदरी कृष्ण रूपा श्री यमुना जी को मेरा प्रणाम। हम तो केवल उनके एक दास हैं, हम क्या बता सकते हैं उनके बारे में। माता यमुना जी का तो जो महत्व है वो अनंत है। तो सर्वप्रथम हम माता जी का पहले ध्यान करेंगे। ओम फूलेन्धीवर धीर्य चारुनयनां नीला प्रभा द्योतितां देव्यं देव्यवपुरधरां सुवसनां दिव्या गतिम विभ्रतिम श्री यमुना देवी महारानी की जय। तो आप जैसा ये देख सकते हैं, भव्य जो मंदिर आपके समीप है, आप अपने नेत्रों से जिसके दर्शन कर सकते हैं, ये माता यमुना जी का शीतकालीन मंदिर है, अर्थात गद्दी स्थल है, जहाँ माँ यमुना जी की जो उत्सव मूर्ति है, चल मूर्ति है, जो चांदी के स्वरूप में है। माता यमुना जी की चांदी की मूर्ति है, जिनको हम चल मूर्ति कहते हैं, चल विग्रह कहते हैं। वो माता यमुना जी के जब दिवाली के पर्व पर, शुभ पर्व पर कपाट बंद हो जाते हैं, भैया दूज के दिन माता यमुना जी के कपाट बंद हो जाते हैं, और यमुनोत्री धाम से डोली में जो हमारी परंपरा है, विधि विधान एवं जो हमारे बाजगी समाज है, ढोल दमाऊ के साथ माता यमुना जी की जो डोली है, उनमें जो मूर्ति विराजमान होती है, वो यमुनोत्री धाम से 6 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ शीतकालीन प्रवास पर आती है। और जो माता जी के कपाट खुलते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, पावन तिथि पर। और जब माँ यमुना जी 6 माह यहीं रहती हैं, तो 6 माह तक लगातार उनकी यहीं पूजा नित्य सेवा होती रहती है। और जब शीतकालीन में तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, परंतु जो हमारे पुजारी लोग होते हैं, हमारे पुजारी भाई बंधु होते हैं, वो यहीं रहते हैं। चाहे बर्फ़ पड़े कुछ पड़े, उनकी जो पूजा है वो रुकती नहीं है। वो निरंतर भाव से माता यमुना जी की सेवा इत्यादि करते हैं। और यहाँ हमारी जो पूरी सड़क है, ये पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, परंतु जो हमारे पुजारी लोग होते हैं फिर भी यमुना जी के तट पर जाते हैं, यमुना जी का नित्य जल लाते हैं, और फिर प्रातःकाल माता यमुना जी की चांदी मूर्ति, चल मूर्ति का अभिषेक करते हैं। उसके बाद आरती ध्यान होता है, और 6 माह तक माता यमुना जी की जो परंपरा है यहीं होती है। और कहते हैं जब यमुनोत्री धाम में जो मनुष्य जाता है, वहाँ एक दिव्य शिला है, भगवान विष्णु का पिंड है। तो कहते हैं तच्छीला स्पर्शना देवा विष्णु लोके वसे चिरम सूर्यपुत्री नदी तत्रा समायते महामते। अर्थात जो कलिकाल का प्राणी कितना भी बड़ा धर्महीन पापी क्यों ना हो, परंतु वो भगवान जगन्नाथ जो यमुना जी के प्रिय हैं, ठाकुर जी कृष्ण भगवान का पिंड स्वरूप के मात्र के दर्शन कर लेता है, उसको जन्मों जन्मांतर मृत्यु के बाद केवल और केवल बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और जो यमुना जी हैं, यमुना जी के बड़े भाई यमराज हैं, छोटे भाई शनि हैं। तो भगवान यमराज वरदान देते हैं कि जो मेरी बहन की पूजा अर्चना करता है इस कली काल में, न जातु यम यातना भवति ते पयापानता। अर्थात उसको भय की कोई आवश्यकता, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके कैसे भी कर्म हो, मैं उसके सारे कर्म इत्यादि को नष्ट करके, उसके पापों को नष्ट करके स्वयं उसे नरक की यातना से मुक्त कर भगवान के प्रिय धाम बैकुंठ धाम छोड़ाऊंगा। क्योंकि बैकुंठ धाम, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जो यमुना जी है कृष्ण भगवान की प्रिय पटरानी है। कृष्णाम चतुर्भुजम श्यामाम पुंडरीकदलेक्षणाम रतस्तम सुंदरी ध्यात्वा धारयेत कवचम तथा। अर्थात भगवान कृष्ण की अनेक गोपियां, अनेक पटरानी हैं, परंतु केवल यमुना जी एक ऐसा सामर्थ्य रखती हैं जो भगवान कृष्ण का रूप धारण करती हैं। और जब माता यमुना जी कलिंद पर्वत से प्रागट्य होती हैं, कलिंद पर्वत से उद्गम होता है, निकलती हैं, तो वहीं से माता यमुना जी का क्या हो जाता है,
कर्तव्य हो जाता है कि अपने प्रियनाथ जी ठाकुर जी का रूप धारण करने का। इसलिए माता यमुना जी की जो शीतल धारा बहती है वो नील वर्ण में बहती है भगवान कृष्ण के सम्मान। और जो छोटे भाई हैं यमुना जी के वो हैं शनि महाराज। वो वरदान देते हैं कि जो मनुष्य यमुना जी की पूजा अर्चना करता है, मैं कली काल का देवता, कलयुग का न्यायाधीश, मैं उसको तो 7 परंतु उसकी आने वाली 7 पीढ़ी पर भी अपनी 7.5 साल की 7.5 का कोई प्रकोप नहीं लगाऊंगा। इसलिए यमुना जी की पूजा इत्यादि करें। यमुना जी से अगर आप जुड़ेंगे तो भगवान नारायण की कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यमुना जी किसकी प्रिय पटरानी, कृष्ण की। और कृष्ण साक्षात भगवान नारायण का ही अवतार है, जिनसे समस्त देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। और जैसा आप जान सकते हैं कि आपको पहले से ज्ञात होगा कि जैसे गंगा जी का जो प्रादुर्भाव प्रागट्य भगवान विष्णु के पादुका से हुआ है, उसी प्रकार जो यमुना जी का प्रागट्य है भगवान विष्णु के नारायण के वक्षस्थल से हुआ है। नारायणस्थ हृदयस्य शुद्ध सत्वा स्वरूपता प्रादुरासीन मूल रूपा पुष्टि लीला प्रसिद्धते। अर्थात भगवान विष्णु कहते हैं जो यमुना जी का वर्णन हुआ है, प्रागट्य उद्गम हुआ है, मेरे वक्षस्थल से हुआ है, हृदय से हुआ है, और शुद्ध और सत्व गुण में आती हैं। तो जो मनुष्य यमुना जी का पान स्नान करता है वो मनुष्य उसी प्रकार उसी पल तत्काल वहीं से शुद्ध और सत्व गुण को प्राप्त कर लेता है। ये यमुना जी की महत्म्य है। आप आइए यमुना जी के दर्शन करिए। सौभाग्यशाली होंगे आप कि आप यमुना जी के साथ साथ उनके 2 भाई यम शनि और उनके प्रियनाथ जो ठाकुर जी हैं उनके आपको आशीष भी मिलेगा। जय यमुना मैया की। ये जो उत्सव डोली जब आती है तो यहाँ कहाँ विराजमान होती है? उत्सव डोली हम यहाँ रखते हैं साइड में। यहाँ कहीं विराजमान होती है ना, वहाँ से जब लाके आता है। माँ यहाँ बीच में मध्य में, अच्छा मध्य में रहती है माता जी। फिर उनका यही नित्य अभिषेक होता है, बाल भोग वगैरह इत्यादि आरती, सायंकाल, मध्यकाल और रात्रि की जो सब आरती होती है यही होती है। उधर जो है उस साइड में जो माता, वो माता जगत जननी है, वो तो परम्बा सारे समस्त त्रिदेवों की जो आराध्य ईष्ट है, माता राजराजेश्वरी जो सबकी कुल देवी होती है। हाँ, अब वो उनके पिताजी हैं सूर्य नारायण। ये सोमेश्वर देव मंदिर है यहाँ पर। उत्तरकाशी में भगवान सोमेश्वर जी को भी बहुत उससे पूजा जाता है। और यहाँ जो है बहुत ही आधुनिक शैली में और एक बहुत ही अच्छे उससे जो है मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। ये आप उसका एक नमूना देख सकते हैं। ये सोमेश्वर सोमेश्वर महादेव मंदिर। ये आप देखिए, इसमें जो जिन लोगों ने इस मंदिर का निर्माण किया उनका नाम भी लिखा है। हरिचंद विश्वकर्मा जो ग्राम पितड़ के हैं, परवीन विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा। ये है देखिए सोमेश्वर महादेव मंदिर। और 10 मार्च 2016 का इसका निर्माण शुरू हुआ था और जो पूरा बनाए 2018 में पूरा ये मंदिर बन के तैयार हुआ था। ये देखिए, ये है सोमेश्वर महादेव। इसकी कलाकृति देखिए आप, कितने शानदार इसको बनाया गया है। भगवान सोमेश्वर महादेव सबकी मनोकामना पूरी करें। मैं थोड़ा सा अंदर जाके भी दिखाता हूँ आपको मंदिर। यहाँ से जो है अंदर मैं जाता हूँ, अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। यहाँ मंदिर में जाने देते हैं तो दिखाता हूँ मैं। ये इसका राज दरवाजा आप देख, कलाकृति देखिए आप, ये कितनी शानदार है। ये देखिए आप, क्या बढ़िया है। ये देखिए, ये सब कलाकृति यहीं मिलेगी आपको। ये हरियाणा, ये देखिए दाने का रास्ता भी। जय हो महादेव। गुरु जी कैसे हैं? जय सोमेश्वर महादेव की जय। बोलो सोमेश्वर भगवान की जय। ये हमारे प्रिय इष्ट देव सोमेश्वर महाराज है। अर्थात इन्हें यमुना जी के भाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माता यमुना जी का इधर प्रादुर्भाव प्रागट्य हुआ है। कहते हैं कलिंदगिरी मस्तके
पद्मंद पूरोजला अर्थात कलिंद पर्वत के शिखर से माता यमुना जी की शीतल धारा का प्रागट्य होता है, जो पूरे संसार में प्रादुर्भाव होता है। और कहते हैं, हमारे पुराणों में लिखा गया है, यमुने तव दर्शनार्थ मुक्तिम, यमुना जी की शीतल धारा के कोई मनुष्य अगर दर्शन मात्र ही कर लेता है तो उसे तत्काल क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जितने भी उसके पितृ होते हैं, अपने जो कर्म अनुसार यातना भोग रहे होते हैं, वो अपनी यातनाओं से भी मुक्त हो जाते हैं। तो उन परम पावनी माता यमुना जी के ये छोटे भाई अनुज भाई हमारे शनि महाराज हैं, जो यहाँ पे स्थापित हो रखे हैं और ये हमारे पूर्वजों से इधर विराजमान है। और इनकी बड़ी मान्यता है, हमारे जितने यहाँ पूरे गीट पत्ती क्षेत्र, हमारा जितना ये क्षेत्र है, यहाँ के बड़े बड़े लोग आते हैं इनके दर्शन के लिए। और जो छोटे से छोटा काम होता है, बड़े से बड़े कार्य होता है, तो बिना इनकी अनुमति के यहाँ कुछ नहीं होता है। एक अणु मात्र भी एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है बिना इनकी आज्ञा से। और इनकी एक विशेषताएं भी हैं कि इनकी एक डोली भी है, जिनको हम गढ़वाली में बोलते हैं पालकी है। वो नृत्य करती है हमारे कंधों में और वो पूरा बोलती हैं। बड़े बड़े मनुष्य, बड़े बड़े उद्योगपति, जैसे हमारे एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, वो भी हमारे शनि भगवान से जुड़े हुए हैं। और वो हर वर्ष शनि जयंती के पर्व पर यहाँ भंडारा इत्यादि अनुष्ठान कराते हैं शनि जयंती में। और जो भगवान शनि जी के शरणागत में आता है, कहते हैं, तछीला स्पर्शना देवा विष्णु लोके वसे चिरम सूर्यपुत्री नदी तत्रा समायते महामते। अर्थात भगवान शनि कहते हैं, जो व्यक्ति यमुना जी के तट पर यमुना जी की पूजा अर्चना करने के बाद मेरे दर्शन के लिए आता है, मेरे दर्शन के अभिलाषा रखता है, उसको तो स्वयं 7.5 साल की 7.5 का कोई प्रकोप नहीं होगा, परंतु अपने आने वाली 7 पीढ़ी का भी उद्धार कर देता है। किस चीज़ के लिए? कि उन पे 7.5 साल की 7.5 का कोई प्रकोप ना हो। ऐसा यहाँ विशेष महत्म्य है भगवान शनि जी। मेरी माँ यमुना जी की यात्रा का पूरा मैंने आपको दिखाया, ये दर्शन कराया आपको। और तमाम यहाँ जितने भी पुजारी जी हैं उनसे हमने बात की, और वो मैं सब आपको पूरे अपने इस ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और मैं निरंतर आपको इसी तरह से आगे और भी भारत के जो तमाम धार्मिक स्थल हैं उनकी यात्राएं कराने वाला हूं। फ़िलहाल मेरे चैनल संवाद जानवी पे अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय यमुना मैया की।